मां मरियम के इस माह के 27वां दिन हमारे मनन चिंतन का विषय है मां मरियम क्रिस्तियों की सहायता। स्वभाव से ही मानव अशक्त होता है। परस्पर सहयोग किए बिना इस संसार में जीवित रहना असंभव है। बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएं सदैव मानव जीवन के साथ बनी रहती हैं। मानव की आध्यात्मिक दशा का भी यही हाल है। शैतान सदैव हमारी धरती पर कार्यरत रहता है। जैसे संत पेत्रुस अपना पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 8 में कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। अतः मानव जाति को ऐसी परिस्थिति में औरों की सहायता अनिवार्य बन जाती है। मानव की इस दुर्बलता को प्रभु यीशु भलीभांति जानते थे। अतः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में निरंतर धर्म शिक्षा दी। साथ ही क्रूस पर अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी प्रिय माता को मानव जाति की सहायता के लिए नियुक्त किया, जब उन्होंने कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। यूहन्ना अध्याय 19 पद संज्ञा 26। उसी समय से मां मरियम ने समस्त विश्वासियों को अपना बना लिया तथा सदैव हमें सहायता प्रदान करती है। हम अपनी आशा मां मरियम पर केंद्रित करें तथा अपनी आवश्यकताएं, आशाएं एवं समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रभु यीशु के द्वारा वह सब समस्याओं का समाधान करेगी। राजा हेरोद बालक यीशु के प्राणों का प्यासा हो गया था। ईश्वर की प्रेरणा से प्रभु यीशु को लेकर संत योसेफ के साथ रातों रात वह मिस्र देश रवाना हो गई। इस प्रकार उसने ईश्वरीय बालक को शत्रु के हाथों में पड़ने से बचाया। इसी प्रकार वह शत्रुओं से हमारी भी रक्षा करती है, हमारी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती, सत्य मार्ग पर चलने हेतु हमारा मार्गदर्शन करती तथा प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बने रहने के लिए हमारी सहायता करती है। आजकल हमें मां मरियम की सहायता अनिवार्य है। हमारे शत्रुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जीवन के हर मोड़ पर धर्म सतावट का सामना करना पड़ता है। पुरोहितों, धर्म संज्ञों तथा अन्य धर्मी लोगों का अपमान किया जाता है तथा उन्हें घोर यातनाएं दी जाती हैं। इतना ही नहीं, वे ईश्वर का नाम भी मिटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में मां मरियम ही हमारी सहायक हो सकती है। हम अपने विश्वास पर अटल बने रहें। मां मरियम से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि वह सदैव सब शत्रुओं से तथा हर प्रकार से भय से हमारी रक्षा करें। इस महत्वपूर्ण रहस्य से संबंधित जुड़ी एक विशेष घटना। संत योसेफ को कोत्तोलेंको ने कई अनाथालयों एवं चिकित्सालयों का निर्माण मानव हित के लिए करवाया था। उसने उनके प्रवेश द्वारों पर धन्य कुंवारी मरियम की तस्वीरें लगवा दी थीं। प्रत्येक रोगी एवं भेंट करने वाले उन तस्वीरों का सम्मान करते थे। उन तस्वीरों के नीचे लिखा गया था, हे कुंवारी माता मरिया, हमें पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। एक रोगी वहां लाया गया। वह शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों रोगों से पीड़ित था। ईश्वर की इच्छा अनुसार उसे न केवल औषधियों की वस्तु, उसे आंतरिक चंगाई की भी आवश्यकता थी। प्रथा के अनुसार उसे भी चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर मां मरियम की तस्वीर के नीचे लिटाया गया तथा वहां लिखित प्रार्थना की गई,
उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने पुरोहित को बुला भेजा, पाप स्वीकार किया तथा पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण किया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। संत कोतलों को मां मरियम का परम भक्त था। वह मां पर अटल भरोसा रखता था। हम भी मां मरियम पर अटल भरोसा रखें, उसे मां तुल्य सम्मान और प्रेम दें। वह हमारी सहायता करेगी तथा इस जीवन पथ पर हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। हमारे जीवन के अभ्यास के लिए अविश्वासियों के मन परिवर्तन के लिए मां मरियम से निरंतर प्रार्थना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे करुणामयी एवं शक्तिमती कुंवारी मां, तूने संसार की समस्त कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। तो हमारी भी सहायक माता है। इस संसार में शैतान तथा बुरे दूत आत्माओं के विनाश के लिए घूमते फिरते हैं। कृपया उनके प्रभाव तथा आक्रमणों से हमारी रक्षा कर। हमें पवित्र एवं धर्मी जीवन जीने की कृपा दिला। पापियों के मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें कृपा दिला कि वे भी प्रभु यीशु का सामीप्य पाकर अपना उद्धार प्राप्त करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीते हुए आनंद सुख प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हो मां। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से। आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा हो मां। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनी यीशु माता, अबरी तू है माता। आंचल
तुम्हारा गुमान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा गुमान, आंचल तुम्हारा गुमान, आंचल तुम्हारा गुमान।